Good morning, students. Welcome to class 12, Macroeconomics. We are doing our chapter number 4 of Unit 1, National Income, that is calculation of national income. But a theoretical part हमने इस chapter का इस unit का कर लिया था पूरा. Now the final part is the numerical portion. Numerical portion है. Numerical portion हमने last class में start भी किया था अपना. We are doing the first method of calculating national income, that is product method, output method or value added method. So what was value added method? Value added method पढ़ रहे थे बेटा हम. क्या था value added method? Value added method is the method in which we calculate the national income by adding the values of all the sectors. हमें पता है जैसे जैसे गुड एक प्रोडक्शन बाउंड्री से या एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरी प्रोडक्शन यूनिट के पास जाता है तो हर एक प्रोडक्शन यूनिट उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एड अप करती है. दैट वैल्यू एड, अगर उस जो प्रोडक्शन यूनिट वो वैल्यू एड कर रही है उतनी ही वैल्यू एड को हम प्लस करते जाएं तो हम टोटल वैल्यू एड पर पहुंच जाएंगे. दैट इज द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड. क्योंकि हर एक प्रोडक्शन यूनिट ने जो वैल्यू ऐड करी है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू में ही ऐड करी है और लास्ट में वो गुड की फाइनल वैल्यू बनती है. तो क्या फॉर्मूला देखा था हमने इसका? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब आउटपुट की वैल्यू क्या है. अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो ठीक है, अच्छी बात है. नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स अगर गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे? प्राइस into quantity is equals to sales plus change in stock. और अगर change in stock given नहीं है तो closing stock minus opening stock, ये निकल जाएगा value of output. दूसरी चीज बेटा sales. Sales is equals to domestic sales plus exports. एंड ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स. अगर आपको डायरेक्ट सेल्स गिवन है तो हम ये मानकर चलेंगे डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स है. अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो उसमें एक्सपोर्ट्स प्लस करेंगे. If domestic intermediate consumption is directly given, so it is assumed that domestic purchases plus imports becomes intermediate consumption. But अगर आपको intermediate consumption भी given है, domestic purchases भी given है, तो हम domestic intermediate consumption ही लेंगे. Domestic purchases अगर given है तो इसमें imports plus करेंगे तब वो equal होगा किसके? intermediate consumption के. तो ये था फॉर्मूला बेटा वैल्यू एडेड निकालने का. किसी भी सेक्टर का वैल्यू निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से. इट इज द फर्स्ट पार्ट. ये एक छोटा सा पार्ट था वैल्यू एड का, मतलब फर्स्ट स्टेप था नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का. तो वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला था. आज हम सीखेंगे वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम तक कैसे जाते हैं. ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस करेंगे उसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर. ऐसे भी कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, एक ही बात है बेटा. तो यह हमें मिल जाएगा
ग्रॉस वैल्यू एडेड, या इसे हम कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मीन्स जीडीपी एट एमपी। फाइनल हमें बेटा मिल गया जीडीपी एट एमपी। ध्यान रखेंगे क्या मिला है हमें, जीडीपी एमपी या जीवीए एट एमपी। ग्रॉस वैल्यू एडेड कह दो, जीवीए एट एमपी ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, और जीडीपी एट एमपी कह दो। हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट सेक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट एफसी मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास क्या है बेटा, जीवी एट एमपी, हमारे पास ग्रॉस वैल्यू है, हमें क्या चाहिए नेट। तो हम माइनस करेंगे इसमें से, माइनस डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन का बेटा दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान रखेंगे। जैसे ही आप ग्रॉस में से, जी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी एनडीपी एट एमपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट में आ जाओ बेटा, मार्केट प्राइस। जीडीपी एट एमपी से हमें मिल गया एनडीपी एट एमपी। अब लास्ट में आ जाओ एमपी, हमें क्या चाहिए एफसी। तो हम माइनस करेंगे एनआईटी, दैट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे वो किसके इक्वल होता है, सबको पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज के। अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन है, वेरी गुड। नहीं गिवन तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज का फॉर्मूला लगाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जैसे ही आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे एनडीपी एट एमपी में से, आपको मिल जाएगा एनडीपी एट एफसी, दैट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो किसके इक्वल होता है बेटा, डोमेस्टिक इनकम के। ध्यान रखेंगे किसके इक्वल होता है, डोमेस्टिक इनकम। हमने इसका जब थ्योरेटिकल वाला चैप्टर पढ़ा था, थ्योरेटिकल पोर्शन में, तो वहां हमने दो इनकम पढ़ी थी, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम इक्वल होती है एनडीपी एट एफसी के। लास्ट हमें इस डी को कन्वर्ट करना है एन में, यानी डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो प्लस कर दोगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जैसे ही आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करोगे इसमें, तो आपको मिल जाएगा एनएनपी एट एफसी, यानी नेशनल इनकम। और यही हमें चाहिए था। एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम। तो ये था बेटा फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैसे, सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, देन ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। ये बेटा ऊपर नीचे हो गए हैं, और आप लिखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीबी एट एमपी, हम उसे कह सकते हैं जीडीपी एट एमपी। हमें चाहिए नेशनल इनकम। हमें तीन बेसिक डिफरेंस पता है बेटा, जी और एन। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन, एमपी और एफसी का डिफरेंस होता है एनआईटी, और डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस होता है एनएफआईए। तो हम इस ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमें मिल जाएगा एनडीपी एट एमपी। देन एमपी को हमें कन्वर्ट करना है एफसी में, तो हम माइनस कर देंगे एनआईटी, तो हमें मिल जाएगा एनडीपी एट एफसी, दैट मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। देन लास्ट हमें डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो हम प्लस करेंगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, व्हिच इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। So here is the formula of calculating national income from value added method, product method or output method. Output method, value added method और product method की हेल्प से
नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का बेटा ये हमारा फॉर्मूला है। Students, here is the question in which we have to calculate GDP at MP and national income by value added method. Value added method की हेल्प से आपको नेशनल इनकम और GDP at MP कैलकुलेट करना है। वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है हमें। प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1600, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट है 400, टर्शरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट है 600। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है बेटा। प्राइमरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 800, सेकेंडरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 400 और टर्शरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 200। तो हमें वैल्यू एडेड निकालना होगा हर सेक्टर का। कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्राइमरी की वजह से प्राइमरी माइनस करेंगे, सेकेंडरी से सेकेंडरी और टर्शरी से टर्शरी। तो हर सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडेड कैलकुलेट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन गिवन है बेटा 80, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 50 और सब्सिडीज गिवन है 20। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज NIT। NIT is equals to indirect taxes minus subsidies. So 50 minus 20. Factor income received from abroad is 10 and factor income paid to abroad is 20. Abroad में हमें कितनी इनकम रिसीव हुई है? 10 और abroad में हमने पे कितनी करी है बेटा? 20। तो नेट फैक्टर इनकम निकालेंगे from -2, 10 minus 20 that is -10। तो यहाँ से हम नेट फैक्टर इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। सारी वैल्यूज को जब फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें GDP एट MP और नेशनल इनकम मिल जाएगा। So let's do the numerical or first numerical of calculating national income by value added method. तो बेटा आइए इसे देखते हैं कि कैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की हेल्प से। Let's see कैलकुलेशन ऑफ GDP एट MP एंड नेशनल इनकम। बेटा जब भी हमें कुछ कैलकुलेट करना है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। GDP एट MP तो दे ही रखा है ना, नेशनल इनकम की शॉर्ट फॉर्म और लिख लो NNP एट FC। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर और ये ग्रॉस वैल्यू है बेटा। ऐसे ही ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर और ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बेटा हमें पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्राइमरी का वैल्यू ऑफ आउटपुट चेक करो कितना है। प्राइमरी का वैल्यू ऑफ आउटपुट है बेटा 1600 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन था इसका 800। तो 1600 माइनस 800, तो इसकी वैल्यू एडेड होगी 800 के इक्वल। सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट है बेटा 400 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है इसका 400। तो 400 माइनस 400 0। टर्शरी सेक्टर की वैल्यू एडेड चेक करेंगे। टर्शरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट है 600 और टर्शरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 200। तो वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर इज 400। प्लस कर देंगे तो ये आपको मिलेगा इज इक्वल्स टू GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और GDP एट MP। GDP एट MP के भी इक्वल होता है, दैट इज 1200। तो GDP एट MP निकल गया बेटा 1200। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं NNP एट FC। इस ग्रॉस को कन्वर्ट करना है N में, तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन था बेटा हमारा 80, तो 80 माइनस करूंगा जैसे ही मैं डेप्रिसिएशन, तो ये ग्रॉस वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी N में, इज इक्वल्स टू NDP एट MP 1120। मुझे इस MP को कन्वर्ट करना है बेटा किसमें? FC में।
तो माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है क्वेश्चन में? नहीं है। हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज पता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 50। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस IT माइनस S, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, दैट इज इक्वल्स टू 50 माइनस सब्सिडीज है बेटा हमारी 20, 50 माइनस 20 इज 30, तो 30 माइनस कर देंगे, तो यहां में मिलेगा NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 1120 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 1090। प्लस करेंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बेटा गिवन है? नहीं है। हमें रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड गिवन है एंड पेड टू अब्रॉड गिवन है। रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड तो फॉर्मूला है रिसीव्ड माइनस 2, रिसीव्ड है हमारे पास 10 माइनस पेड, पेड इज 20, तो 10 माइनस 20 इज माइनस 10। बेटा NFIA माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस कर देंगे इसे, क्योंकि प्लस होना है, प्लस माइनस माइनस, तो लास्ट हमें मिल जाएगा NNP एट FC दैट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। $1080 is your final answer। होप इतना क्लियर हुआ होगा सभी को। सबसे पहले हमने वैल्यू एडेड निकाली बेटा तीनों सेक्टर की, उससे निकाल दिया GDP एट MP यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, देन उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ये G कन्वर्ट हो गया N में, उसमें से फिर NIT माइनस कर दिया तो MP कन्वर्ट हो गया FC में, और लास्ट में NFIA एडजस्ट कर दिया तो हमें मिल गया NNP एट FC, दैट मीन्स NNP एट FC नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा वैल्यू एडेड मेथड की हेल्प से कैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास बाय इनकम मेथड। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इनकम मेथड स्टार्ट करेंगे अपना, दैट इज सेकंड मेथड, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द वैल्यू एडेड मेथड। आई विल गिव यू ऑन होमवर्क, आपको होमवर्क में न्यूमेरिकल्स दे दिए जाएंगे वैल्यू एडेड मेथड के, और फर्दर फॉर योर प्रैक्टिस एंड क्लियरेंस। So students, that's all for today. Thank you and have a nice day.